कांग्रेस में आपको बड़ा नेता बनने के लिए क्या चाहिए और कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कौन सी योग्यता है जिससे कांग्रेस के अंदर आगे चलकर आप बेहतर और बड़े नेता बन सकते हैं? अब बेहतर की बात तो कांग्रेस बता सकती है, लेकिन बड़े नेता तो बन सकते हैं। और अब आप कहेंगे इसके लिए आपको बहुत अच्छा फील्ड पर काम करना होगा, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आप चुनाव जीतने में माहिर होने चाहिए, आप चुनाव जिताने में माहिर होने चाहिए, तब जाकर आपको कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस में अगर आपको बड़ा पद चाहिए और बड़ा कद चाहिए तो आपको चुनाव जीतने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जमीनी पकड़ की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, और आप कितने प्रभावशाली लोगों में रहते हैं इसकी भी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस में बड़ा नेता बनना है तो आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप कितनी बार कितने चुनाव हार चुके हैं। यह अगर आपके पास योग्यता है तो आप बहुत जल्दी कांग्रेस में बड़ा पद पा जाएंगे। और इसके अलावा आपकी दिल्ली में कितनी अच्छी लॉबिंग है, आप लॉबिंग करने में कितने अच्छे नेता हैं, वह भी आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर यह योग्यता आप में है तो आप सीधे आला कमान के नजदीक जाएंगे और बड़े नेता बन जाएंगे। उसके बाद आप अपने ही एरिया में, अपने ही जिले में, अपने ही राज्य में भले पार्टी की जड़ें खोदते रहें, कमजोर करते रहें, आप बड़े नेता ही कहलाएंगे और लोग आपको सलाम करते रहेंगे। यह कांग्रेस पार्टी की योग्यता है। और राजस्थान में इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं जिन पर मैं अभी बात करूंगा। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं कांग्रेस में बड़े पद पाने की। और राजस्थान की बात मैं क्यों कर रहा हूं और मैंने क्यों कहा कि आपकी योग्यता अगर हार की है तो आपको बार बार आगे बढ़ने का अवसर खुद पार्टी आलाकमान देगा, पार्टी के बड़े नेता देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी यह योग्यता ही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छी योग्यता हो सकती है। और राजस्थान में इसके ऊपर से नीचे तक एक नहीं कई उदाहरण है। अब आप उदाहरण नंबर 1 ले लीजिए। हाल ही 2 दिन पहले आसाम में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई और वहां के प्रभारी कौन थे? भंवर जितेंद्र सिंह। अलवर से 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ा। वे लगातार पार्टी में प्रभारी और महासचिव पद की जिम्मेदारी निभाए हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश के बन जाते हैं, कभी उड़ीसा के बन जाते हैं, कभी आसाम के बन जाते हैं, लेकिन चुनावी नतीजे जो आने होते हैं वही आते हैं। और अब आसाम में जब बहुत बुरी हार हुई, यानी कि पिछली जो स्थिति थी उसे भी कायम नहीं कर पाए, तो भंवर जितेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। अब आ जाइए आप 3 विधानसभा चुनाव लगातार हारने के बाद में पार्टी को यह योग्यता नजर आई नीरज डांगी में और सीधे राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया, राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज दिया। अब बनाकर भेजने के बाद सिरोही और जालौर में कांग्रेस को कितना फायदा हुआ यह आप खुद देख सकते हैं, खुद उसका आकलन कर सकते हैं। अब आप आइए, दिव्या मदेरणा विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन वे राष्ट्रीय सचिव। अब आप आइए, धीरज गुजर लगातार राष्ट्रीय सचिव है, लगातार विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं। अब आप आइए, दानिश अबरार चुनाव हार गए, राष्ट्रीय सचिव बन गए। यानी कि ये ऐसे उदाहरण है कांग्रेस में जो एक के बाद एक चुनावी हार के बाद में अपनी लॉबिंग और आलाकमान की पसंद बन गए लॉबिंग की वजह से, और सीधे राष्ट्रीय नेताओं की नजदीकी का फायदा उठाकर राष्ट्रीय सचिव बन गए, महासचिव बन गए, राज्यसभा सदस्य बन गए। अब इसका फायदा पार्टी को जमीन पर कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन मैंने योग्यता की बात करी कि योग्यता यही है कि या तो आपको चुनाव आना चाहिए या फिर आपको दिल्ली में मजबूत लॉबिंग आनी चाहिए। इसके भरोसे पे आप सीधे आलाकमान के नजदीक जाएंगे, बड़े नेता बन जाएंगे। अब इन बड़े नेताओं की वजह से पार्टी कितनी मजबूत होती है यह भी बताता हूं। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी गई, और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखी गई है वह एक राष्ट्रीय सचिव से परेशान होकर, दुखी होकर एक वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता की ओर से लिखी गई है, जिन्हें एक विभाग में पिछले दिनों जब कार्यकारिणी बनी तो उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब उपाध्यक्ष बनाया गया था तो वे उस जिले से आते हैं जहां पर एक राष्ट्रीय सचिव चुनाव हारने के बाद दिल्ली की लॉबिंग के भरोसे सचिव बन गए। अब सचिव बन गए हैं तो उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा कि कोई कर्मठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस का लंबे समय से साथ चला रहा। क्यों कर्मठ मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस
विभाग के उपाध्यक्ष ने ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है, उसे मैं निजी तौर पर कांग्रेस में काम करते हुए कई सालों से देख रहा हूं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, उससे भी पहले से वे दिखते रहे हैं। ऐसे एक वर्कर को मुख्य धारा में तो आने ही नहीं दिया गया। पिछले दिनों अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी बनी, और कार्यकारिणी बनी तो उन अब्दुल खल्लाक को सवाई माधोपुर जिले से जो आते हैं उपाध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष बनाते ही उन्हें आसाम चुनाव में जिम्मेदारी दे दी गई। जिम्मेदारी निभाते हुए आसाम चुनाव में वे गए, क्योंकि कांग्रेस किसी को तनख्वाह नहीं देती है, अपने खर्चे पर व्यक्ति जाता है, काम करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रति या जिस भी पार्टी का वह पदाधिकारी होता है, ज्यादातर पदाधिकारियों के साथ ये होता है हर पार्टी में कि वे खुद के खर्चे पर जाते हैं, काम करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद अब्दुल खल्लाक भी वहां काम करने गए। आसाम में उन्होंने काम किया, लेकिन काम किया तो राष्ट्रीय सचिव हैं दानिश अबरार। मैंने कहा ना कि दानिश अबरार लॉबिंग बहुत अच्छी करते हैं। आपने देखा होगा जब प्रदेश कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट अध्यक्ष थे, उस समय दानिश अबरार 24 में से 18 घंटे, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान का कोई हिस्सा, अगर सचिन पायलट यहां हैं तो उनके चिपके हुए रहते थे। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही तुरंत पाला बदला और अशोक गहलोत के साथ चले गए। उसके बाद सब सचिन पायलट को जरूरत पड़ी मानेसर में विधायकों को इकट्ठा करने की, तो यही दानिश अबरार हैं जो दिल्ली से आधे रास्ते से वापस आ गए, 2 एमएलए को और साथ लेके आ गए, यानी सचिन पायलट के उस अभियान को पंचर करने में भूमिका भी निभाई। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव हार गए तो कहा ना कि दिल्ली में लॉबिंग मजबूत है, तो उस लॉबिंग के सारे राष्ट्रीय सचिव बन गए। अब राष्ट्रीय सचिव बन गए, काम करना चाहिए उन राज्यों में जहां उन्हें प्रभारी बनाया गया, और उस जिले में कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए जहां कि वे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो सोशल मीडिया जो अब्दुल खल्लाक ने लिखी है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, कर्मठ कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन दानिश अबरार को यह पसंद नहीं है। ऐसे में चुनाव के दौरान जब मैं असम काम कर रहा था, और दानिश अबरार चूंकि केरल में काम कर रहे थे, केरल में इमरान प्रतापगढ़ी पर्यवेक्षक थे। अब इमरान प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में दानिश अबरार ने लगातार इमरान प्रतापगढ़ी के कान भर भर के मेरे खिलाफ मुझे पद से हटाने के लिए पूरी कार्रवाइयां करना शुरू कर दिया। और इमरान प्रतापगढ़ी का फोन जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं एमडी चोपदार, उनके पास आया। अब एमडी चोपदार की कहानी भी मजेदार है। एमडी चोपदार अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बने, राजस्थान कांग्रेस के किसी भी नेता ने उनकी रिकमेंडेशन नहीं की। अब डायरेक्ट वे इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए बन के आए। अब कैसे बन के आए, कैसे नहीं बन के आए, ये एमडी चोपदार बेहतर जानते होंगे, कांग्रेस के नेता बेहतर जानते होंगे, या इमरान प्रतापगढ़ी बेहतर जानते होंगे, ये वह जाने। लेकिन बन के आ गए, और एमडी चोपदार को कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के राजस्थान के किसी भी नेता ने अभी तक अल्पसंख्यक विभाग का नेता नहीं माना। यह अलग बात है, क्योंकि वे पद लेकर आ गए तो पार्टी की मीटिंगों में मंचों पे तो बिठाना पड़ेगा, और मंचों पर उनके कार्यक्रमों में नेताओं को बैठना भी पड़ेगा, तो ये एक एडजस्टमेंट है। लेकिन एमडी चोपदार को राजस्थान कांग्रेस के नेता अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नहीं मानते, लेकिन एक औपचारिकता निभाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से वे बन के आ गए। अब इमरान प्रतापगढ़ी एमडी चोपदार को कहते हैं, एमडी चोपदार लगातार खल्लाक खान पर, अब्दुल खल्लाक पर लगातार दबाव बनाते हैं। ऐसे में परेशान होकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर खल्लाक लिखते हैं और कहते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी से दूर मुझे कोई नहीं कर सकता, और अगर दानिश अबरार में इतना ही दम है तो सीधा सवाई माधोपुर आकर मेरे सामने चुनाव लड़ ले, मैं भी लड़ लेता हूं, वह भी लड़ ले, फिर देख लेंगे किसमें कितना दम है। लेकिन मैं उसकी हरकतों से परेशान होकर, जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी के कान भरे, इमरान प्रतापगढ़ी के कान भरकर फिर यहां एमडी चोपदार जो अध्यक्ष हैं उनके कान भरे गए, एमडी चोपदार पर दबाव बनाए गए। ऐसे में मैं पार्टी के इस पद से अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार को भेज रहा हूं, और भेज दिया है। यानी कि यह स्थिति है राष्ट्रीय सचिव की कि एक विभाग के पदाधिकारी को हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लॉबिंग करनी पड़ रही है। लॉबिंग वह अपने लिए करे, कोई भी नेता अपने लिए करता है, समझ में आता है, लेकिन यहां एक पदाधिकारी को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय सचिव
इतनी मेहनत करे तो नतीजे आप सोच सकते हैं कि उस जिले में आगे चलकर क्या आने वाले हैं। और चूंकि ये सोशल मीडिया पोस्टर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, जहां एक जरा सी घटना कितना बड़ा बवाल मचा देती है, ऐसे में अब खल्लाक भाई ने जो लिखा है, अब्दुल खल्लाक ने जो लिखा है, निश्चित है उस पर चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा शुरू हो गई है तो वह सोशल मीडिया पोस्ट हमारे सामने भी आई है, और हमारे सामने आई है तो यह बात मैंने आप तक भी पहुंचाई है। आप तक पहुंचेगी तो आप इस पर और चर्चा करेंगे। ऐसे में आप अगर कांग्रेस में बड़े नेता बनना चाहते हैं, यह सलाह मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैंने आपको इतने नाम बताए। नीरज डांगी 3 बार विधानसभा का चुनाव हार गए, जो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाकर भेज दिया जाता है। यह योग्यता है। दानिश सबरार चुनाव 2 हार चुके हैं, 1 जीते हैं, यह उनकी योग्यता है। 2 चुनाव हारना, राष्ट्रीय सचिव बन गए दिल्ली की लॉबिंग से। दिव्या मदेरना चुनाव हार गई, राष्ट्रीय सचिव बन गई। और भंवर जितेंद्र मैंने बड़ा उदाहरण बता दिया। धीरज गुजर लगातार कई चुनाव हार गए, राष्ट्रीय सचिव लगातार बने हुए। जब योग्यता ही हार है तो फिर आखिरकार कौन सा नेता और कौन सा कार्यकर्ता जमीन पर काम करे, पार्टी की मजबूती की काम करे? उसे तो खुद के लिए काम करना है, खुद को मजबूत बनाना है। यहां से दिल्ली जाओ, किसी नेता के साथ में अपने व्यवहार बढ़ाओ और उस नेता के आशीर्वाद से सीधा राष्ट्रीय स्तर पर कोई पद पा जाओ। जरूरत क्या है कि प्रदेश में काम करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर ये एक छोटी सी कहानी है अब्दुल खल्लाक की, लेकिन इस कहानी ने वह सच सामने ला दिया है कि कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन पूरे देश में कई प्रदेशों में क्यों खराब होती जा रही है। क्योंकि अगर जिस पार्टी में पद देने के लिए योग्यता ही हार और नाकामी हो, और नाकाम और हारे हुए लोगों को पद दिए जाते रहे हो, तो फिर वहां इस तरह से जमीन पर काम करने वालों को आखिरकार कौन तो पूछेगा और कौन आगे बढ़ाएगा? ऐसे लोगों को इसी तरह लॉबिंग करके दिल्ली में बैठने वाले दानिश सबरार जो राष्ट्रीय सचिव है, जिनके लिए अब्दुल खल्लाक ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है, वे इसी तरह से पदों से हटाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और पार्टी उनके ही जिलों में धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। और इसका असर निश्चित है कि उस पूरे प्रदेश पर भी जाएगा। और प्रदेश पर जाएगा तो निश्चित मान के चलिए कि एक तरफ तो कांग्रेस संगठन सघन अभियान करती है, नीचे से मजबूत कैडर को जोड़ने की बात करती है, उधर जो कैडर बचपन से लेकर अपनी पूरी जवानी देने के बाद बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, उन्हें एक विभाग के पद से हटाने के लिए लॉबिंग राष्ट्रीय स्तर तक हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कांग्रेस का तो फिर भगवान ही मालिक होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।